कुछ नहीं चाहना में आया जा सकता है, क्योंकि कुछ नहीं चाहना भी तो कुछ चाहना ही हुए। कुछ नहीं चाहना कुछ चाहना नहीं हुआ। ज़्यादा बुद्धि मत लड़ाओ। अब आपके पास आएगा वो। ज़्यादा बुद्धि अपनी मत लगाओ। अपनी बुद्धि में ही मानव परेशान है। बस दूसरों का लेके ढो रहा है, स्टैम्प मार रहा है, दूसरे का चेक बुक उठा के साइन कर रहा है। जाओ, कितना चाहिए? 2 लाख, ये लो, जाओ पास कराओ। पास तो होगा बेचारे ही। का 300-400 रुपया और गया। यही कर रहे हैं क्या? सही है। रामाकृष्णा। अचानक हुई मृत्यु जैसे एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या छोटे छोटे बच्चों को कैंसर मृत्यु होती है, तो क्या ये उनके पूर्व जन्मों का परिणाम होते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं। देखो अब क्या है। पुखराज गुरुदेव, मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा से मिलने की आशा कौन करता है? स्वयं आप, और कोई नहीं। जय जैन भी है। ध्यान और मन में क्या अंतर है? ध्यान चाहिए में होता है, मन शरीर के लिए काम करता है। श्वेता सिंह, क्या भगवान है? ये तो भगवान बताएंगे। अजय जायसवाल, गुरुजी जब शरीर मर जाता है तो मन कहाँ जाता है? जब शरीर के लिए मन काम करता है तो? अब जैसे मोबाइल कंप्यूटर खराब हो जाए तो ये कहाँ जाता है? पता लगाओ। जिसका निर्माण तुम किए हो पहले उसका पता लगा लो। देखो कहाँ जाता है। जैसे पानी से बर्फ हुआ और बर्फ से पानी हुआ तो बर्फ कहाँ गया? बताओ, बोलो। सामने ही वो खत्म हो रहा है, बता दो कहाँ गया? कहाँ गया? पानी में चला गया वो तो। अरे पहले तो पानी था, फिर बर्फ हुआ। अपने में लीन हो गए। अपने अपने में लीन हो गए। तो मन है ही नहीं ना एक्चुअली में, वो तो हाँ? सब पर्दा ही है, उसको तो हटाना है। फिर तो वही तो, मन है भी और नहीं भी है। बर्फ को बोल दो कि नहीं है क्या? है ना, वो बना ना हाँ, बर्फ तो पानी फिर? से, और वापिस पानी में चला गया। हाँ तो फिर तो वैसे ही चाहिए में मन है और चाहिए नहीं तो खत्म। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल। चाहिए तो मन आ गया और नहीं चाहिए तो बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है। इतना पागल कर रखा था ये मन ने हमको। हाँ, पर ये जन्म जन्म यही लेने लगा रहा तो था। अच्छा है, मैं ताकत है समझा दे रहा हूँ। तो इतना समय आपको जिंदगी में कौन देगा? बताओ, कभी कोई दिया? मन ने ये तो अच्छा ध्यान है, ने बहुत मेरे अंदर ताकत थी। मैंने कहा था कि भाई मैं घूम घूम के लोगों से बात कर करके समझाऊंगा। बहुत जरूरत है गुरुदेव वो तो आपके ज्ञान की। नहीं तो कौन इतना घंटा बैठ के किसी आश्रम में कहीं आपने देखा? बोलिए। नहीं, हाँ, किसी को क्या पड़ी है? उनको हमारे मन से ध्यान से कोई मतलब ही नहीं था। जाने दो, जाने दो। आने दो। ये लो, ये तो ऊपर आ गया बात को। ये भी देखा, आज मौका है। पहली बार हुआ क्या? कितने दिन से? नहीं, एक बार और बचपन में कूदना चाह रहा था। छोटा सा था। मैं नहीं हाँ, था। हाँ। चलो हो गया इसका, इतना ही लाड था बस। वो दूसरा नहीं है, पहले बोलिए। हम लोगों से ज़्यादा तो सौभाग्यशाली गुरुजी ये है। हाँ। आप हमको पास तक नहीं आने देते हो, बोलते हो दूर से ही प्रणाम कर लो, दूर से प्रणाम कर लो। और ये तो आपके लगाया था आपने हाँ? नर्मदा जयंती पे गले नहीं लगाया? नहीं, ये नहीं, नहीं, वो तो ये नहीं। वो तो कभी कभी मौका आता है, और ये तो हमेशा, पता नहीं। वो तो मौका कभी कभी आता है हम लोगों के पास, और ये तो हमेशा ही मौका ले लेता है। जब उसकी इच्छा करे तब मौका ले लेता है। तुम भी ऐसे हो जाओ ना। लगा लेंगे। ना, इसलिए महाराज हो गए। इतने सरल आप हो जाओ तो आप भी लग जाओ। इतने सरल बनने का प्रयास कर रहा हूँ। उसे कुछ नहीं चाहिए। जरूरत में जी रहा है। हाँ, जरूरत में जीता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। जरूरत में जीता है। जय जैन भी है। चेतना और मन एक ही है क्या? फिर क्योंकि भूख लगी चेतना बताती है या मन? भूख लगी तो आपको पता चलता है सबसे पहले। सबसे पहले आपको पता चलता है।
और सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो यहाँ आप शब्द का अर्थ एक चेतन शक्ति भी कह सकते हैं, जान आप जो नाम दे दो, आप मतलब आप जो नाम दे दो, जीवात्मा नाम दे दो। अभी तो जब तक इच्छा अपेक्षा है तब तक जीवात्मा ही बोलेंगे, उसके पीछे आत्मा है, जैसे बर्फ के पीछे पानी है, हर कण के पीछे आप मतलब आप। अपूर्व सिंह, आत्मा 2 जन्मों के बीच में कहाँ जाती है? अब देखो, आप खोज करो। रिंकू, पंडित जी को दिखाया तो बताया ग्रह खराब है। क्या ग्रह बुद्धि खराब कर देते हैं हमारी गुरुदेव? कोई दोष बताया है, बोलते हैं उज्जैन जाकर उसका निवारण करवा लो। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। उज्जैन से ये कुटिया ज़्यादा नहीं दूर है, यहाँ चले आओ और कुछ दिन रहो, समझ में आ जाएगा। कर्म करो, ईमानदारी सत्कर्म। सुधाकर यादव, गुरुदेव प्रणाम। काम करते हुए भी आपका सत्संग सुनता हूँ, तो क्या ये भी बेईमानी है क्या? मैंने बताया था, आपने इसके पहले प्रश्न किया था कि जिसका काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति काम का मूल्य दे रहा है, नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे सत्संग सुनने के बाद। गीता में तो ये भी कह दिया ना, कर्म ही पूजा है। तब इसको नहीं पकड़ा नहीं, इसको नहीं पकड़ा। जितना घुमाने वाली बातें हैं वो पकड़। ये भी कह दिया कौन सा कर्म पूजा, निष्काम कर्म पूजा, तो ये क्यों नहीं पकड़े? हाँ? नहीं, वो भी पकड़े ऐसा नहीं, वो कर रहे हैं ना, जब तो यहाँ तक पहुँचे, कर्म किया जब तो यहाँ बस तक वही पहुँचे है, ना। इसी पकड़ो। हाँ, इसी को पकड़ो। सोमेश्वर, काम की चीजें ले लो। जैसे हमारे शरीर में 9 दरवाजे गंदगी के हैं, हम उनको साफ करके अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही किताबें हैं, शास्त्र हैं, तो जितना आपके काम की बातें हैं लेके और निकल लो। क्या सीधी सी बात है। उसमें 2 बातें हैं, कल्याण हित के लिए बातें हैं और भटकने के लिए भी बातें हैं। सही बात। क्या? हाँ, नर्मदे, समझ रहे हो? इसलिए कैसे भी समझ के और अपने आप को निकाल और अपना आत्मिक कल्याण कर लो, और आप ही कर सकते हो। समझ रहे हो? ये अर्थ तो वो गलत समझा दिया गया है, अर्थ तो सही होते ही देखो, है, ऐसा गलत समझा है, दिया। सालों से हमारे पास लिपिबद्ध आ रही है, जरूरी नहीं कि जो उन्होंने बोला हो वही आई। हाँ? लेकिन ये प्रत्यक्ष आप बोल रहे हो ना, समझ रहे हो? जरूरी तो नहीं है। नहीं। हो सकता है हमें गुलाम बनाने के लिए लिपि बदल दी गई। हाँ हो सकता है, क्योंकि हमने तो जाना ही नहीं। हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, हमारा जो ज्ञान आदान प्रदान होता है ना, यही माध्यम है। हाँ, और इस माध्यम को सबसे पहले खत्म किया गया, हाँ, वही ताकि किताबों में कुछ बढ़ के आपको हाँ, वही लिपिबद्ध जरूरी तो नहीं है। अभी ये प्रत्यक्ष मिल रहा है ना गुरु, हाँ, ये तो अभी सामने बोले जा रहे हैं, जरूरी जो है वो उन्होंने एक्चुअल बोले जा रहा है। लिपिबद्ध बदला भी तो जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। उसकी गारंटी बदलने आज के मॉल में वो दे दिया जाए तो वो तो बिल्कुल नहीं बदलने, टोटली बदलने। तब नहीं, अभी भी कितना चेंजेस है, वो कि वो आता ही नहीं है सामने। ये तो जो बोल रहे हैं ना वही सामने आता, क्योंकि इसमें कोई फेर पार करने वाला है नहीं जिसमें। नहीं, कोई है ही नहीं ना। हाँ, वही कह रहा हूँ, आप कर रहे थे तो हमने करने नहीं दिया। यहीं पे आप जैसे है ना, आप करना चाहे, हमने नहीं करने नहीं दिया। वो शंका थी गुरु। नहीं है, शंका नहीं। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आपने एक की सुनी तो मेरी भी सुन लो। क्या? अब दोनों को दो रास्ते हो गए ना, अब दोनों को जांचो। लेकिन आप उसको पक्का अगर सही कहोगे तो ये भी तो गड़बड़ है। लेकिन हमारे दिमाग में, माइंड में इतना फिट कर दिया है, मार देना इस टाइम। क्या? कि पक्का भगवान ने कहा। जरूरी है कि वही बातें लिखी अभी तक आ रही हो सकता है भगवान ने कुछ और कहा। हाँ हो सकता है, हम मानते हजारों साल से बाद क्या जरूरी है कि लिपिबद्ध बदली जाए हमें गुलाम बनाने के लिए? बोलिए, क्योंकि ये भी तो कहा गया कि निष्काम कर्म पूजा है, तो ये क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं लोग? बोलिए, बिल्कुल। कि जाओ ईमानदारी से सत्कर्म करो, इसको क्यों नहीं पकड़ाया? वो वही आपको पकड़ा रहे जिससे आप उनके गुलाम बने रहे। अब आप एक बात बताइए, आपको विधियां बांट रहे हैं गीता के नाम से, अर्जुन कोई विधि कहीं करने गए? बोलिए, वहीं समझे और वहीं ज्ञान हो गया। कैसे? भगवान कृष्ण ने बताया ना उनको वहीं युद्ध में। हाँ, तो आखिर उस
कृष्ण भगवान के नाम से, गीता के नाम से अनेक मार्ग लोग बता रहे हैं, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, क्रिया मार्ग, ध्यान मार्ग, ठीक है, अनेक उन्होंने तरह लिख के दिया अंदर। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर अर्जुन को तो उपलब्धि हो गई, वो कहीं नहीं गए, तो मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, समझना है। हाँ, तो 18वें अध्याय में आखिर में यही बोला ना उन्होंने कि तू सब छोड़, तो तू सब, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, तेरा सब हो जाएगा। हाँ, आखिर में तो यही बोला, ये सबका सार यही है, तो मेरी शरण में मतलब, धर्म की शरण में। लेकिन वो तो ये भी कह दिए ना कि तू और मैं कोई दो नहीं है, तो मेरी शरण मतलब क्या? अपनी शरण में आ जा। मेरी, वो तो ये भी कह रहे हैं ना, ये भी तो कह रहे हैं, जरा समझना कि सब में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। तो जब सब में वही है, तो मैं वहां जाके इसमें ही क्यों ना आ जाऊं? इतनी दूर क्यों? दो में क्यों जाऊं? एक में क्यों ना आ जाऊं? तो वो कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ये शरीर की शरण में आ जा, मेरी कह रहे हैं कि मतलब ये भी तो कह दिए कि तुम में मैं ही हूँ, सब में मैं विराजमान हूँ, ये भी तो कहे। बोलिए, बोले ना। मतलब अपनी शरण में आना है। फिर और अर्जुन को वही समझ के ज्ञान हो गया, क्योंकि अर्जुन समझने के लिए प्रश्न उत्तर कर रहे थे, आप समझाने के लिए करते हो, यही गलती हो जाती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ के आए हो, अर्जुन पूरी तरह कह दिए कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप बहुत कुछ लेके आए हो यहाँ। क्या लेके नहीं आए थे, नहीं, सब लेके आए हैं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, वही शंका है ना। शंका बात तो यही मैं है, वही कह रहा हूँ, शंका जब लेके आए हो तभी न हुई, उनकी बात को पकड़ के आए हो ना। या तो आप उनके मार्ग से कल्याण नहीं हुआ, तो आपको पूछना चाहिए कि मेरे कल्याण का मार्ग बताओ। आपके प्रश्न तो अगर ईमानदारी से बोला जाए तो ये होना चाहिए कि आप मेरे आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताओ, क्योंकि मैं बहुत समय से दूसरों मार्ग पे चल रहा हूं, नहीं कुछ हो रहा। आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग से थक गया हूं, आप उस मार्ग की चर्चा मुझसे क्यों करना, जब उस मार्ग से आपका ही कल्याण नहीं हुआ? समझना इस बात को। तो आपको तो ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं अनेक मार्ग पे चला, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है, आप को प्रत्यक्ष मार्ग बताता, लेकिन आप अब तुलना कर रहे हो उससे। समझना इस बात को। तो अर्जुन पूरा गए नहीं, वही उपलब्धि हो गई। आप बहुत कुछ लेके आए हो। नहीं, उनके भी पूरे प्रश्न ही प्रश्न है, उन्होंने भी उनके उनकी खुद के बहुत प्रश्न बुद्धि है, लगाए, बहुत बुद्धि उन्होंने लगाए। रामायण की बात की, सुनना, उन्होंने रामायण की बात की, क्यों नहीं की? उनके उसके पहले रामायण था, अष्टावक्र गीता था, एक बार भी कहा अष्टावक्र ने एक आया, राम ने एक आया, कहा क्या? उन्होंने अपने प्रश्न रखे। क्या रखे? अपने प्रश्न रखे। आप क्या होता है, बाहरी बाहरी प्रश्न करते हो। आपको जीवन में मौका मिला है कि आप अपने प्रश्न निकालिए, लेकिन आप क्या करते हो पता है? आप बस दूसरों को प्रश्न पूछ रहे हो, समय कर रहे हो बर्बाद। क्या कर रहे हो? समय कर रहे हो बर्बाद। 1 मिनट का काम आप घंटों में मुझसे करवा रहे हो। क्या आप बात समझ रहे हैं? आप 1 मिनट का कार्य 2 लाइन में मैं क्लियर कर दूं, लेकिन मुझसे घंटों बुलवा रहे हो आप, क्योंकि आप तुलना कर रहे हो। यही गलती हो रही है। आज लोग गीता के नाम से विधियां बांट रहे हैं, और अर्जुन को वही उपलब्धि हो गई। एक भी विधि करने अर्जुन गए? बोल। आज महापुरुषों के नाम से लोग विधियां बांट रहे हैं। कोई महापुरुष विधि बांटा था क्या? घूम घूम सत्संग किए। आज आप विपासना का नाम लिए, बुद्ध ने कभी विपासना करवाया क्या? बोलो, अपने शिष्य को कभी करवाया? करवाते किसे करवाया बताओ? वहाँ जो आश्रम लगाए थे उसमें वो यही ध्यान ही करवाते थे सबको। आपने कहाँ से बुद्ध से मिले थे? नहीं, जो अभी जो लिखा है वही बोल कभी रहा हूँ। उन्होंने आनंद को ध्यान नहीं कराया। मुझे वो पुस्तक लाके दोगे? दे सकते पढ़े हो? हाँ, दे क्या पढ़ा क्या क्या उसमें लिखा है? कि बुद्ध भगवान के जो उनका जो जहाँ जहाँ वास थे, कल्पवास हाँ। जो करते थे, वहाँ वो आश्रम लगा के लोगों को ध्यान उन्होंने सिखाते कभी थे। नहीं, उन्होंने सिर्फ ध्यान उन्होंने सिखाते थे। उन्होंने सिर्फ सत्कर्म करना सिखाया। प्रेम दया करुणा। क्या? प्रेम दया करुणा उनका मुख्य है। ये किसी को ध्यान नहीं सिखाया, जहां तक मैंने समझा। पता नहीं आप लोग कहां कहां से पढ़ लेते हो। और एक बात, जरूरी नहीं कि उन्होंने जो सिखाया वही हमारे पास आया हो।
हाँ, मैं ये बात को आप बिल्कुल 100% एग्री हाँ, करता हूँ। हमारे पास गुलाम बनाने के लिए लिपिबद्ध पूरी बदल दी गई। तुम बस गुलाम रहो। क्या रहो? गुलाम रहो। व्यक्ति तभी तक भटकता है जब उसे समझ में नहीं आता। अगर आपको विपासना से समझ में आ गया होता तो आज यहाँ आप बैठे नहीं होते। मेरी बात समझना, मतलब आप उससे नहीं समझ पाए। नहीं, मैं इसके लिए आया गुरुजी कि आपकी जो टेक्निक है, जो आप वो जो बोल रहे थे ना कि यहाँ आपको क्या करना पड़ता, कैसे रहना पड़ता, वो थ्योरी मुझे पूरी की पूरी विपश्यना नहीं, जैसी एकदम लगी, नहीं इसके लिए है, मैं आया। एकदम नहीं है। विपासना में मौन करा देते हैं, यहाँ मौन नहीं है, यहाँ अंदर से मौन है। विपासना का एक भी टेक्निक नहीं है। कैसे बोल रहे हो? विपासना यहाँ आया तब में, पता विपासना चला ना में कौन, आपको बताओ, कौन घंटों बैठ के समझाता है? कैसे कर दिए? ऐसा नहीं है भैया। एक एक यहाँ जैसा हो रहा है कहीं वैसा नहीं हो रहा है। ये कैसे आप लोग, अब आप लोग तुरंत निर्णय दे देते हो? विपासना में बोलते हैं चुप रहो, ठीक है, सांस को खींचना, संवेदनाओं को देखना। यहाँ यहाँ किसको कराया गया बताओ? बोलो। नहीं, वो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ वो है ही नहीं, हाँ, ये नहीं, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं है। नहीं, मैं देखा ना, विपासना में आपके से कौन बातचीत करता है, कौन सत्संग करता है? नहीं, जो आचार्य रहते हैं उनसे आप प्रश्न उत्तर आप कर कुछ सकते बस हो बस। पूछ सकते हाँ, हो, कि भाई ऐसे बैठ कर नहीं करते हैं। नहीं, अगर ऐसे बैठ के होता है सत्संग, माने आपको जो, अगर जैसे अभी आपसे मेरा सत्संग चल ऐसे रहा है, बैठते हैं विपासना में? हाँ बैठते टीचर, बैठ के ऐसे बैठाते हैं ऐसे नहीं सबको? बैठते, पर्सनल रहता, फेस टू फेस। सुनो, वो कह देते हैं कि अगर आपको कुछ दिक्कत आए, पूछना हो तो पर्सनल पूछ सकते हो। ऐसे बैठा के लोगों को सबको लेके ऐसे लोग नहीं करते। गुरुजी, फेस टू फेस, सिंगल टू सिंगल रहता। लेकिन कब? जब तुम्हें कोई ऐसा कुछ हुआ तो वो भी घंटों नहीं, नहीं घंटों में, घंटों नहीं। एक आध बात बोलोगे, क्लियर बोल देंगे, बोलेंगे करो, समझ में आ जाएगा। हमें पता है क्या करवाते हैं लोग। नहीं समझ आए तो फॉल्ट हम ले। हाँ, नहीं समझ आए तो फॉल्ट हम ले। हाँ, यहाँ पे 1% भी, यहाँ कुछ अलग ही किया जा रहा है। लोग ध्यान करवाने में कराओ, ध्यान नहीं करना है। लोग मन को रुकवा रहे में, बोला मन को नहीं रोकना है। लोग विचारों को रुकवा रहे में, बोला कोई विचार को नहीं रोकना है। बोलो, लोग कह रहे हैं विधि करो, मैं बोला कोई विधि मत करो, खत्म करो। आप बताओ। और मैं बता भी रहा हूं क्यों। ऐसा भी नहीं कि आपको ऐसे बोल दे रहा हूं, मैं पूरी तरह आपको प्रत्यक्ष भी करा रहा हूं। गुरुदेव, चलो ये विपश्यना हम तक तो गलत पहुंची है, सोचो कि मतलब मिलावट करके पहुंची है, पर बुद्ध के तो आनंद बिल्कुल चचेरे भाई भी थे और उनके शिष्य भी थे, एकदम। और उनको तो उन्होंने प्योर दिया होगा। उनको 40 साल क्यों लग गए? 40 साल लगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, उनको ये 40 साल क्यों लगे? 40 साल उन्हें लगे इसका इसलिए कि वो शरीर में, बुद्ध से उन्होंने प्रश्न किया कि मेरी उपलब्धि क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि सब छूट गया, मेरे शरीर में आप वो हो गए हो, नहीं रुक गए हो, मेरे शरीर में मोह हो गया तुम्हें सेवा करते करते। मेरे जाने के बाद अगर एक भी विधियों में आप बाहर रहे तो आपको उपलब्धि नहीं होगी। तो जब उनका शरीर छूटा, उसके बाद आनंद की उपलब्धि हुई। और वो चाह रखी थी उन्होंने आर्यंत बनने की। हाँ, ध्यान तो उनको नहीं, मैं नहीं मान सकता, हाँ, तो इसमें नहीं। यही बोला है कि ध्यान नहीं, कभी नहीं, हाँ, सिखाया था। मैं नहीं मान सकता। आप लोग बुद्ध से हो सकता है मिले हो या बुद्ध के रिश्तेदार हो, वो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ नहीं, हम मिले भी नहीं है, पढ़े है, सुनाया गया, मुझ बोला मैंने है। कहा जरूरी नहीं है कि जितनी वो लिपि हो, वो मुझे गुलाम बनाने के लिए लिपियां बदली जा सकती है। और जिसने विपासना को लाया वो खुद उसका रोग ठीक हुआ तब लाया। बात समझ रहे हैं? रोग ठीक हुआ तब लाए, उपलब्धि नहीं हुई। रोग ठीक हुआ, उससे प्रभावित होके बुद्ध के नाम से देश में विपासना ला दी। किसके नाम से? बुद्ध के नाम से। और रोग ठीक हुआ है। क्या ठीक हुआ? रोग इसलिए लाए, उन्होंने खुद बताया है। हाँ ना, बोला है। तो बस खत्म बात। तो हमें भी बात समझ में आती है, क्योंकि हमने भेड़ चाल नहीं चली है। हम अपने बाप के सामने भी, माँ के सामने भी खड़ा रहने की क्षमता रखते थे। हमारी माता जी एक जन मेरे को घर पे जाके बोल दिए कि ये गुटखा खाते हैं। बात समझ रहे हैं? मेरी माँ ने पूछा गुटखा खाते हैं? हम कहा नहीं। बोले वो बोल रहे थे। बोला अगर उनकी बात अगर मानना है, उन पे विश्वास है, तो मैं खाता हूँ, और मुझ पे है तो मैं नहीं खाता। कर लो जिस पे विश्वास करना हो। पूरी दुनिया आके किताब रख दे और कहे कि नहीं बुद्ध ध्यान सिखाते, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि बुद्ध ध्यान के द्वारा खुद नहीं पहुंचे, हठ योग किए। हम अपनी समझ से बोलते हैं।
और जितना हमने समझा है उतना बोला है। ना हम सच बोलते हैं ना झूठ बोलते हैं, जितना मुझे समझ में आया उतना बोलते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप को जवाब देना पड़ता है कि तू बोल रहा है पक्का है ना, हाँ पक्का है, तभी बोलते हैं। जरा सा इधर उधर होता तो मैं आपको इस तरीके से नहीं बोल पाता, मेरे अंदर मतलब कंपन हो जाती। मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सत्संग किया, और उनका बोलने का बस इतना मतलब था, ईमानदारी सत्कर्म में लग जाओ, बस इतनी सी बात थी, बस और कुछ नहीं। जब तक विधियां हैं तब तक आप बाहर हो। सही बात। आप एक बात बताओ, कर्म से आप भटके हो तो विधियों से कैसे आ जाओगे? आप सत्कर्म करो, बात खत्म। ईमानदारी से, बेईमानी दुष्कर्म से भटके हो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। सीधा सिद्धांत समझ में नहीं आता आपको? आया, समझ में आ गया। सीधी सीधी बात है। सब प्रश्न ही हट गए, सीधी बात ध्यान में बैठ गई पूरी कि बस सत्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म यही लोगों ने सिखाया। और जरूरी नहीं कि बुद्ध जितना बोले हो वही बातें मेरे तक आई हो। गुलाम बनाने के लिए कुछ लिपिबद्ध बदलने में क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए तो अभी सब क्लियर हो गया ना, पूरा आसमान क्लियर हो गया माइंड का कि एक ही दो चीजें करनी लाइफ में, बात खत्म। और बुद्ध ने, मैं आपको बता दूं, बुद्ध ध्यान से खुद नहीं पहुंचे, कर करके थक गए तो आखिरी में हठ योग अपना लिया कि अब उपलब्धि होगी तो उठूंगा, नहीं तो नहीं। ये क्या था? ध्यान था कि हठ योग था? बोलिए क्या था? हठ योगी हो गया। तो फिर आखिरी में कोई भी यहीं पहुंचता है, पहुंचने वाला थक जाता है, क्योंकि कुछ न करने में आप होते हो। आप हो तो उपलब्धि हो जाएगी। अच्छा। बस सीधी सी बात है। कुछ करोगे तो आप बाहर हो, और जब तक कुछ करते रहोगे तब तक उपलब्धि नहीं होगी। इतनी साफ सुथरी बात है। आनंद को 40 साल इसके लिए लग गए थे, वो आर्यंत तक नहीं पहुंचा था। ऐसा किताब में लिखा था। आनंद को भी बोला था कि तो आज का आखिरी का दिन है, लेकिन वो बोलते रहा कि मैं आर्यंत नहीं बना, मैं आर्यंत नहीं बना। आप जो बोल रहे वही बात आ गई, बिल्कुल क्लियर आ गई कि जब तक आप हो तब तक वो कुछ होने वाला नहीं। आप हट जाओ तो सब होने वाला। और जब तक विधियां हैं तब तक आप हाँ, तो वो वही करने में अटका हुआ था, तो बन नहीं पा रहा था। उसी सर रखते रखते आर्यंत हो गया। तो फिर उसको फिर समझ में कुछ आया न कि करने में हाँ कुछ ना, फिर? हम लोग सब करने में अटके हुए। तो मैं आपको सीधा सीधा जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ निकलो, तो तुम कह रहे हो नहीं, तो खबरदार अभी निकल गए गुरुजी, अभी निकल गए। तुम कह रहे हो करूंगा। मैं सीधा आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ कि आप सीधा निकल सकते हो, सीधा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और आखिरी में आना यही है, आखिरी में आना यही है, कुछ न करने में। 1 लाख तक का यही आना पड़ेगा। तो आप अभी समझ के आ सकते हो। तो अभी समझ गए गुरुजी। और जरूरी नहीं है, जहां तक मैंने समझा, जरूरी नहीं कि हजारों साल की बातें वही हमारे तक पहुंचाई जाए। लोग आज भोजन में मिलावट कर रहे हैं। सोचो, गाय भैंस से दूध फैट निकालने के लिए गाय भैंस में मिलावट कर दे रहे हैं। इतना वो है, किताबें नहीं बदली जा सकती। 1 लाख तक। अभी तो ये मेन बात चीज पे है, दूसरे को दिमाग बोलते हैं को कुछ आप न कुछ मिला उन्होंने कहा मेरा प्रतिमा मत बनाना, बनाए कि नहीं लोग? अरे दुनिया भर सबसे ज्यादा विश्व में आप उनकी अच्छा प्रतिमा मना है। किया था, ये पढ़ा कि नहीं आपने? हाँ, उन्होंने ये भी पढ़ा अच्छा, ना क्यों- कि क्यों एक भी बनाए प्रतिमा लोगों मेरी ने? मत बनाना, आनंद को बोला था। अच्छा, क्यों बनाया और लोगों जबकि ने? आज विश्व में बुद्ध की प्रतिमा सबसे ज्यादा। अच्छा, क्यों बनाया? अभी उसका नहीं, जवाब आप तो- बताओ ना। क्योंकि क्या है, हमें महापुरुषों के नाम से, भगवान के नाम से व्यापार करना है। हमने उनकी सुनी ही नहीं, बिल्कुल। बस उनका यूज करके उन्हें बेच के नाम शोहरत पैसा चाहिए। आखिर जब उन्होंने मना किया तो बनाया क्यों? बोलो, है जवाब? जब उन्होंने मना किया कि मेरी प्रतिमा ना बनाना, तो क्यों बनाए लोगों ने? बोलो। कबीर साहब भी मूर्ति पूजक के खंडन थे, लेकिन उनकी आज उनकी आरतियां हो रही है। हाँ, अब बताओ, कबीर की भी वही अच्छा स्टोरी है। क्या बोलोगे अब? कि इसलिए कि जब आपसे कुछ करवाएंगे तभी आप माल छोड़ोगे, और कुछ नहीं करवाएंगे तो कहोगे यार खुद दूं क्यों। बात ये, हाँ ये मैंने समझा। अगर मुझे आपसे कुछ लेना है तो मुझे आपको विधियां देनी पड़ेगी। साफ सुथरी बात बता दूं, जब विधि लोगे तो कुछ दोगे, और देते रहोगे। और अगर विधि नहीं लिए तो फिर दोगे क्यों? बात समझ रहे हैं? बात ही है। चल रहे ना शक्तिपात के शिविर चलते, क्रिया 2-2 हजार में आत्मज्ञान होते हैं। अब बताओ क्या बोलोगे? पैसे के लिए लोग आत्मा बेच रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके नाम से जितनी बातें बोली जा रही है वो पक्का सही हो। इसीलिए कहा गया जीवंत गुरु के शरण में जाना।
वो वर्तमान का नक्शा देगा क्या कि बेटा इससे निकल, ये सारे नक्शे फेल कर दिए गए, तू कभी पहुंच मत, घूमता रह, गुलामी कर। समझना इस बात को। हाँ बिल्कुल समझ सारे नक्शे उलट पुलट दिए गए, तो वो जीवंत गुरु के शरण में जा, वो तुझे वर्तमान का नक्शा देगा और लेके निकल लेना। और उसकी बातें समाज से विपरीत होंगी पूरी, इसलिए आज तक पटा नहीं। जीवंत गुरु जब आता है तो पढ़ता नहीं, समाज एक तरफ वो एक तरफ, क्योंकि वो मिलावट एकदम प्रत्यक्ष लाया है और ये मिलावट का ला रहे हैं कि तुम कभी पहुंचो ना, गुलामी करते रहो। और ये कह रहा है निकल, कुछ नहीं है यहाँ, और ये कह रहे हैं बहुत कुछ है, यहीं रहो, मेरी पीढ़ियां भी तुम्हें लूटेगी, तुम्हारी पीढ़ी को हम लूटेंगे, फिर हमारी पीढ़ियां। बात समझ रहे हैं? हमारे पास में बापू गुरुजी एक संत बजरंगदा बापू થઈ ગયા, એને મૂર્તિ કે કોઈ કંઈ માન્યું નહીં, અને પાછળથી તમને કોઈ ગયા પછી 1 ટન રૂપાની મૂર્તિ બનાવી અને સોમનાથ જैसा મંદિર तब हो गया। एक बार तो ऐसा गुरु पूर्णिमा किया कि हजारों माणसों जमवा बैठा, बापू बोल दिया कि हम आवे પછી જમવાનું એ પીધ્યું છું બાપુ, પીધાઈ ગયો અને પછી તમને કોઈ બાપુ ધોકો લઈને આવ્યા ને, કીધું એવડી એવડી ગાયો દીધી જે આડો આવ્યો એને માર્યો, પછી કીધું કે આ નદીમાં નાખી દો, માછલા એક કોઈ ખાધું નથી, ભોજન એક પધરાવી દીધું નદીમાં। गुरुजी लिपियों की अगर बात की जाए तो मैंने खुद शिव महापुराण पढ़ा, तो मैंने जो अभी का छापा आ रहा है वो भी पढ़ा और प्राचीन छापा भी पढ़ा, तो उसमें हमें बहुत फर्क दिखा पढ़ने के बाद। रामायण के भी रामचंद्र जी के बारे में जो बताया गया उसमें बहुत फर्क दिखा हमें। वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी की रामायण में भी बहुत फर्क दिखा। जो हम कहते हैं सती सलोचना का चरित्र है, आई रावण मई रावण का चरित्र है, वो इस तुलसीदास जी की रामायण बिल्कुल नहीं दिया गया। बहुत ज़्यादा लिपियों में परिवर्तन किया गया है, लेकिन अब उसे स्वीकार कौन करे। में तो परिवर्तन हो ही जाता है। अभी हम समझिए अगर घर पे जाके बताएं तो इसमें परिवर्तन उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अभी यहाँ से हम लेके जाएंगे तो हम बोलने में भी वही परिवर्तित कहने हो का जाएगा। मतलब इसीलिए कहा गया है जीवंत गुरु ढूंढो। बस 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 वाल्मीकि रामायण में गुरुजी कि वर्तमान का नक्शा देगा कि निकल लो। यानी सौंपा यानी से कि हरि व्यापक समाज सर्वत्र को देख समान। करके ये लोग नक्शा तैयार करते हैं। हाँ, इसलिए क्या जरूरत। ये रामायण जो आई थी रामानंद सागर की, उसमें मेघनाथ और सुलोचना का नहीं दिया था, क्योंकि इसमें लिखा है, जो असली रामायण है उसमें लिखा है कि सुलोचना सती हो गई मेघनाथ जब मरा था, तो उसमें दिया ही नहीं, क्योंकि समाज में गलत असर पड़ेगा, वो समाज को देख के काम बस हाँ वही, देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जीवंत गुरु मार्ग बताता है। ऐसा। निर्मल सिंह, गुरुजी प्रणाम। अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं चाहिए में जीने लगे ईमानदारी और सत्कर्म से, शरीर की सारी आदतें से परे हो जाएं, तो ऐसा लगेगा जैसे नया जन्म हुआ हो। प्रकाश डालें। हाँ तो और क्या, नया जन्म करा लो। मोहिंद्र सिंह, स्वामी जी प्रणाम। चेतना और चैतन्य क्या है, विस्तार से समझाइए। देखो चेतना मतलब जहाँ तक मैंने समझा कि लोग बोलते हैं चेतना को उठाओ, तो चेतना को उठाओ मतलब समझ को बढ़ाओ, और चैतन्य मतलब आप आत्म तत्व में स्थिर हो जाना, अपने आप में ज्ञान की स्थिति में, उसे चैतन्य कहा गया है। कविता कुमारी, गुरुजी क्या बेटी को साथ में ला सकते हैं आपके आश्रम में? मैंने शादी नहीं की है, बच्चा गोद ले लिया है। मैं 8 साल से इस मार्ग में हूँ, अब थक गई हूँ गुरुजी, क्या आपसे पर्सनल बात हो सकती है क्या? प्रणाम। हाँ, यहाँ आके बात कर सकते हैं, आ सकते हैं। सरीस दुबे, मात नर्मदे हर गुरुजी, हम घर पर रखकर सत्संग सुनते हैं और आपके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर गुरुजी आपके पास आने की इच्छा बनती है, कृपया बुलाइए गुरुजी। आ जाओ। सोमेश, आप इटली आएंगे महाराज जी, ये भैया अगर आपको बुलाते तो बहुत ही अच्छा होता, क्या ऐसा हो सकता है? तो बुला के गए बोल के गए आने के लिए। परमानंद दास, आपका कठिन मार्ग है, सत्य से जीना, संसार में कष्ट मिलता है,
कोई बात नहीं, उसमें हम तो होते हैं। विकास, भविष्य का डर क्यों नहीं खत्म होता है और कैसे खत्म होगा? उस मान की इच्छा योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। नीलम चकी, स्वामी जी एक दिन सत्संग सुनते सुनते अचानक खुद को नहीं देख पा रही हूँ, सिर्फ यही खाली जगह थी, इसका क्या मतलब है, प्लीज बताएं। बस देखते रहो, मतलब में मत जाओ, बेमतलब में हो जाओ। सुषमा शर्मा, गुरुजी मैं मन नहीं हूँ तो क्या बुद्धि मैं हूँ? अभी आपको देखना है कि आप क्या हो। श्वेता सिंह, गुरुजी हमें भगवान से मिलने की परम इच्छा है, कैसे मिलें? नहीं, भगवान से पूछ लो, सब जितना प्राप्त किया है छोड़ दो, भगवान ही मिलेगा। रविंद्र यादव, मन बार बार गिरा देता है, क्या करूं गुरुजी? मन को गिराने दो, आप मत गिरो। कितना लोग भ्रमित हैं, देखो। आपका कर्म आपको गिराता है, मन थोड़ी ना। क्या? आपका कर्म आपको गिराता है, मन नहीं गिरा सकता। सुषमा शर्मा, अहंकार का पता कैसे चले? जब किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो अहंकार आ जाता है। बोलिए। श्वेता सिंह, गुरुजी आपकी कुटिया कहाँ पर है और कैसे आना होगा? पता दिया गया है, मध्य प्रदेश, एमपी, खरगोन जिला, तहसील कसावत, बोइंदा गांव के पास, अदलपुरा। लिंक दिया गया है, देख लेना। जय एनबीए, बाहर देखने के बाद या तो कुछ बुरा लगता है या अच्छा, फिर ये मन को लगता है या किसी और को? स्वयं आपको, जीवात्मा को। डॉक्टर जीत सोलंकी, गुरुजी जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है, फिर भी मनुष्य इसको स्वीकार क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है, मृत्यु सत्य नहीं है, जीवन झूठ भी नहीं है और न सत्य है। सच झूठ से ऊपर कुछ है, वहाँ जाओ। जब तक आप सच झूठ में हो तब तक भटकते रह जाओगे। यहाँ न कुछ सच है न झूठ है। हुसैन नागर PS, आपने बताया कि हम ईमानदारी और सत्कर्म से नए कर्म बंधन में नहीं पड़ते, वो अच्छा है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए या आत्म तत्व को जानने के लिए क्या करें? ईमानदारी, सत्कर्म। सत्कर्म, ईमानदारी करने से नया बंधन तैयार नहीं होता है। सत्कर्म करने से आपको ऊर्जा मिलती है और निर्विकार होने में सहायता होती है, आप पवित्र होने लगते हैं। बहुत आसान रास्ता है और बहुत तेज। क्या? बहुत तेज। सबसे तेज और सबसे आसान। छाया विलास कोलेकर, नर्मदे हर गुरुजी, हम ज़्यादा दिन एक जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाते? अशांति कैसे कम होगी? अपने तरीके से चाहिए का त्याग करो। परमानंद दास, प्रभु जी आप सत्कर्म करने के लिए कहते हैं, साथ रहने वाले नहीं करें तब युद्ध होता है, क्या करें? आप करो जरूरत में। विकास, निष्काम कर्म क्या होता है गुरुजी? जरूरतमंद की सेवा। विकास, डर खत्म नहीं होता है, जीवन से कैसे खत्म करूं? सामर्थ्यवान बनिए। RKJ मिशन, गुरुजी मन में गलत विचार आते हैं, क्या यह शरीर की ज़रूरत है? आने दो, गलत सही आपने बनाया है। विचार आते हैं तो आने दो, गलत सही आप निर्णय करते हो। विशन पाल, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश, गुरुजी प्रणाम, क्या मन व इच्छा परस्पर मिलकर ही शरीर पर प्रभाव डालते हैं? जरूरत। परमानंद दास, आपके हिसाब से आपकी तरह जीवन जिए। नहीं,
आप अपनी तरह जीवन जियो ईमानदारी सत्कर्म से। नकल करने की क्या ज़रूरत है? हो गया? RKJ मिशन। गुरुजी क्या जानवरों की भी मुक्ति होती है, क्योंकि जानवर ईमानदार होते हैं, पूछ रहे हैं। जानवर न ईमानदार होते हैं न बेईमान होते हैं, दोनों नहीं होते। हो गया? प्रश्न तो नहीं। आपके कोई प्रश्न है? आप लोग आए हैं? हाँ, आपके साथ आई हैं? है प्रश्न तो बोलिएगा। और किसी के यहाँ प्रश्न है? ठीक है, देखो वो तो ठीक है, नहीं नर्मदे है। महेश जी, सत्कर्म और ईमानदारी क्या है? मनुष्य तो हर काम अपने हिसाब से सही ही मानता है गुरुजी। ठीक है, देख लो फिर, आप देख लो, अपना मनुष्य का छोड़ दो। महेश जी, जीवंत गुरु की क्या पहचान है गुरुजी? वो आपके सफाई की हर वक्त बात करता है, वो जीवंत गुरु है। और आपके पास है उसकी सफाई की बात करे तो समझ लेना। महेंद्र सिंह, स्वामी जी प्रणाम। अगर शुक्राणु में चेतना है तो हमारी चेतना और शुक्राणु की चेतना एक ही है? अगर एक है तो फिर चेतना नहीं, बोलो। हाँ, 3 माह के बाद क्या प्रवेश करता है? अब पता नहीं, मुझे क्या पता, पता लगाओ। मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बता ऋषभ नहीं रहा हूँ। ऋषभ ठाकुर, क्या केवल भगवान के नाम जाप से भगवत प्राप्ति होगी? ईमानदारी सत्कर्म के साथ होगी। हो गया? और कोई प्रश्न है आप और किसी के? बात करो। नर्मदे नर्मदे हर। पहले सब, बाद में आप, तो अब फिर आप भ्रष्ट हो जाओगे कि सब आपको भ्रष्ट कर देंगे। नहीं, पहले आप, बाद में सब। हम तो ऐसे ही नाश्ता बना के कुछ भी खाते हैं, जैसा आपको खिलाया है ना। हाँ, कुछ भी। कभी कभी तो हमें नहीं पता रहता कि इसका नाम क्या है। बात ऐसी। जितना सामने मिलता है डाल देते हैं। जो मिलके बना देते। हाँ, जितना सामने रहता है आसपास, बस डालते जाओ, फिर बन जाए, खा लो। एक नया स्वाद। हाँ हाँ, नया नाश्ता। मैंने कोई सोच समझ के नहीं करना। नहीं नहीं, जो है कर दिए। सोच समझ के करने में फिर क्या, फिर तो नकल हो गया। नहीं, बस सोच समझ के क्या करना, कर देना। क्या कर देना, सोच समझ के क्या करना, कर देना। ये रास्ता यहाँ का जो कुटिया का जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर दिमाग से नहीं समझा जा सकता है, यहाँ रहने के बाद ही समझ। नहीं, मैं लोगों को बोलता हूँ यहाँ सोचना मत। हाँ, सोचने से समझने नहीं। यहाँ आप सोचो मत, जियो। अगर लॉजिक लगाएंगे तो नहीं समझ। नहीं, लॉजिक में क्या है, इधर ही कुछ नहीं है, ऐसा ही है बस। यहाँ आप सोचे कि गए। हाँ, सोचने दिमाग से नहीं समझ में आएगा। आप सोचो मत, यहाँ रहना पड़ेगा। सोचो मत। क्योंकि आपको देखने के बाद भी ये पता चला कि भाई एक आदमी इतना मिनिमम में भी जी सकता है।
कम से कम उसका 50% हम लोग करें। एकदम एक एकदम। कपड़ा में, एक ही कपड़े में जी रहे हैं, तो हम लोग पास तो हजारों हैं। और हर समय पहनते एक ही हो हाँ क्या? हाँ, याद भी नहीं है हाँ मेरे पास कितने जूते हैं, मुझे खुद याद नहीं है, मतलब 200-300 होंगे। तब बचे। हाँ अभी 2 बैग दिल्ली में रख के आया, इतने कपड़े हैं, इतना लेके आता हूँ, पहनता भी नहीं हूँ मैं, लेकिन दिमाग में बना कि लेके चलो गंदे हो गए तो फिर उधर ही धुलाई होगी। और यहाँ एक चटाई मिली, सो जाओ, एक चटाई बस। कंबल बिछाना नहीं, हाँ बोला गया होगा। हाँ हाँ? हाँ। मैं वो लेकर आया था, पता, बेड लेकर आया था मैं, वो फूकने वाला जो होता है ना, वो अच्छा। क्या बोलते हैं, एयर। हाँ तो किसी ने कहा कि अपना बेड नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ तो कुछ मैं नहीं चलेगा, यहाँ वैसे उसको चटाई पे पैकिंग। सो, हाँ वो भी कंबल ओढ़ो, बिछाओ नहीं, हाँ और रात को भी आके देख लेंगे। हाँ तकिया भी नहीं लगा सकते हाँ। आप कंबल का, यहाँ हर समय देखते रहते हैं। आप तो चटाई सो, कंबल ले लो जितना में आपका ठंड लगे, बस जरूरत बस में यहाँ जियो। ये सब साधना में आता है। हाँ, ये जरा साधना सा ही भी है। आपको आपको हमको पोषण नहीं दिया जाएगा नहीं, यहाँ, नहीं, जरा सा भी नहीं, 1% भी नहीं। इसीलिए बोलना, दिमाग से नहीं समझ में आएगा जगह, यहाँ रहने के बाद ही समझ में और आएगा। चाहे जैसा भी हो, जाओ खुद आसन लगाओ। हाँ हाँ, सबके साथ एक जैसा बर्ताव यहाँ, सबके साथ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम और ये जितने भी हैं हिंदू, आपको जरा से भी समझ में आया? मुझे नहीं लगा। जैसे जरा सा लगा कि आप हिंदू के बीच में रह रहे हो, आप मुसलमान हो, या आप लोग, ये लोग आपको मुसलमान सब, जरा से, क्योंकि यहाँ से पूरा ऊर्जा निकल रही है कि सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब एक हैं। यहाँ प्रेम में ऊर्जा निकल रही है। तो कैसे मेन गार्जियन होता है कहीं भी, हाँ अगर गार्जियन में भेद है तो फिर जितने लोग वहाँ रहेंगे भेद में ही रहेंगे। अगर गार्जियन में भेद नहीं है तो फिर वहाँ भेद नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे तुम, तुम्हारी ऊर्जा काम ही नहीं करेगी, मेन गार्जियन। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जरा सा फील हुआ? ना। यहाँ की हर चीज साधना है, एकदम, हर चीज। यहाँ रहना ही साधन है। हाँ। मैं बोलता हूँ बस आप यहाँ रहो, बस रहो, कुछ नहीं करना है। हम कर रहे हैं ना, यहाँ तुम का काहे को, तुम तो इतने समय से कर ही तो रहे थे। अब तुम एक काम करो, आराम करो, क्या तुम बस जियो, हम तुम्हारे जीने में साधना करवा देंगे, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। हम ऐसी व्यवस्था ही यहाँ का किए हैं। अब मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई साधना होगी। मूल यही है। हाँ नलका भी एक है, बस 30 बंदे हैं, वो भी देखो, वो भी साधना ही है। एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं है। खड़े रहो, बोल तो हाँ, सकते नहीं, बोल सकते भी नहीं, है। किसी को ये भी नहीं कह सकते आप हटो, हाँ। नहीं, ये भी नहीं बोल सकते। असम गौर मैं से पहुंच देख रहे हैं कि जाऊंगा। कौन कैसे सफाई कर रहा है, एक एक चीज, पानी कैसे गिर रहा है, ये सब मतलब कितना अवेयरनेस, चीजें दिमाग के अंदर घुसी हैं, ये मेरे अंदर। ये आपने किसी को बोला तो मैं पूछूंगा आप कौन? हाँ हाँ, तुरंत, हाँ। आप कौन? मैं खुद बोला था, माता जी आप आगे जाएं, जितने बुजुर्ग वो थे आप लोग आगे जाओ, मैं पीछे भी खड़ा हूँ। मुझे ऐसा अंदर से आ रहा था कि नहीं, इनको जान दो पहले। नहीं, ऐसा जियो, जीवन ही साधना बन जाए, यहाँ पे रहना ही साधना। साधना, हमने कहा कि आप लोग तो करते करते थक गए हो क्या? यहाँ रहना ही साधना है। कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ रहना ही साधना हो, कुछ करना ना पड़े। नहीं, क्योंकि कर करके आप थक गए हो, कितना करोगे? एक काम करो, यहाँ करना बंद करो, क्या करना बंद नहीं, करो। यहाँ लोगों को मैं बोलता हूँ तुम सोचना नहीं, क्या मैं हूं ना सोचने के लिए, तुम तो बस जियो। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ रहना साधना नहीं है, यहाँ रहना ही साधना है। अगर सिस्टम को फॉलो कर दिया किसी ने, देखो करवाएंगे ना, हाँ दो ही रास्ता है, या तो करोगे या तो भगोगे। मैं देख रहा हूँ ना, तुम्हारे हाथ में सिस्टम थोड़ी ना है, ये सिस्टम आपको पूरी तरह देख रहा है, चेक कर रहे हैं। ये सिस्टम आपको पूरी तरह देख रहा है। आप कहीं भी
ये सिस्टम आपको हर वक्त देख रहा है। बहुत देख रहा हूँ। यहाँ आपको कोई देखने वाला है। हाँ आप ये ना समझना कि आप लावारिस हो ना। ना ना ना। आप पैर फैला के बैठे हो कि मोड़ के कोई देख रहा है हाँ और तुरंत आके बोलेगा ये क्या, हाँ जी। तब आप उसे पढ़ा नहीं पाओगे, तब उसे पढ़ा नहीं पाओगे। यहाँ रहना ही साधना है। एकदम, क्योंकि मैं घाट घाट का पानी पी के आया हूँ। हाँ हाँ, तो शुरुआत में भी आए थे, लेट जाए, हम कहे क्या कर रहे हो, बोले कमर सीधी। मतलब कमर सीधी करने आए हैं? हाँ हाँ? यहाँ तो अपने को सीधा करने आए हो ना। कमर सीधी नहीं, कमर सीधी नहीं करने का, एक बार रात को कर लेने का, बस। कोई जगाएगा नहीं, उठने के बाद कमर सीधी नहीं। हाँ। इन्होंने बोला एक बार सोने के बाद दोबारा उठना, एक बार उठने के बाद दोबारा सोने का नहीं। हाँ इन्होंने मुझे बताया पहले दिन। मैं बोला ये पहले ही दिन से चालने लगता है कानून। खाना एक बार मांगने का दोबारा नहीं। थाली में छोड़ना नहीं है, मेन बात ये है। तो इससे भी देखे ना कितना कॉन्शियसनेस बढ़ता है कि मैं उतना ही लेना है, जितना छूटे नहीं। एकदम पहले लापरवाही से जितना मर्जी लो, बाद में नहीं चले नहीं, फेंक दो, यहाँ कोई तो आप बात नहीं है। थाली छोड़े, क्यों छोड़े, लिए क्यों ली, जवाब दो, जवाब इसमें भी होश ही बढ़ रहा है ना। लिए इतना ही क्यों? लेना है आप मैंने। एक रोटी कम लेते, हाँ उतना ही कम लेना है। आप कम लो, ज्यादा क्यों ली, ज़्यादा क्यों ली, खाओ। हर चीज़ सोच समझ के बनाएंगे ये सिस्टम। एकदम एकदम। हर क्षण जगे रहना है। हम्म। बस ये सीखा हमने यहाँ और कैसे देखते हैं वो आपने सिखाया। एक एक कदम पे जगे रहना है। एकदम। और बोलिए, आपका कोई सवाल? नहीं गुरु जी, कोई सवाल नहीं है, बस आपसे मिल लिया, आपके साथ रह गया, बस जिंदगी धन्य हो गई। फिर आइएगा जब आपकी इच्छा हो। अपना ख्याल रखिए, समय भी हो गया। हाँ हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, आइएगा जब आपकी इच्छा हो। ठीक है। बोलिए, और किसी के प्रश्न है यहाँ? हो तो ठीक है, नहीं लाइव के लिए फिर। जब इच्छा हो चले आना, हाँ। क्योंकि वहाँ से तो तुरंत यहाँ आने के लिए यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ नहीं, जैसे वीज़ा तुरंत मिल जाता है। वीजा तो मेरे पास है 5 साल का। अच्छा, मतलब 5 साल में कभी भी आ जा सकते हाँ, आ हो। सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो। एक बार में 3 महीना रहते हैं एक एंट्री में, अच्छा फिर एक दिन बाहर निकल, 6 महीना साल में रह सकते हैं, लेकिन एक दिन 3 महीने के बाद बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, एक बार हाँ, कहीं कहीं जाना कहीं भी पड़ेगा। चला जाए, नेपाल चला जाऊँ, दुबई चला जाऊँ। नेपाल तो आप ऐसे भी फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा कि ऐसे? बॉर्डर से भी जाऊँगा तो वहाँ स्टैंप लगता अच्छा, लग जाता है। मतलब एक बार आपको कहीं एग्जिट होना है बस कंट्री 3 महीना एक दिन के लिए। अच्छा, फिर 3 3 महीने। महीना वैलिड हो जाएगा फिर हाँ। ऐसा। आइएगा जब आपको लगे कि नहीं, आ जाना। ये तो अपनों की कुटिया है। जाने का मन नहीं है गुरुजी का, मुझे लग रहा है। नहीं फिर मैं चलो, फिर ठीक है ना, हाँ, टैक्सी आई हुई है। वो आए ना, टैक्सी आ आ गए, गई, आ गए, लड़का भी आ गया। आ गए। ठीक है। तो मैं बैग और फिर आके मिल के हाँ, जाऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, आराम से जाइएगा। किराया भाड़ा तो होगा ही, क्योंकि हम पूछते रहते हैं कि भाई कभी कोई ज़रूरत हो, है ना। हाँ नहीं, फिर भी करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, एक मेरे को जब इतने लोगों से पूछता हूँ तो जैसे एक दिन एक जन मिल गए, हाँ बोले आपका आशीर्वाद, मैं पकड़ लिया तुरंत। अच्छा। बोला आशीर्वाद नहीं, उसमें पैसा लगेगा। हाँ कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बताया इंदौर साइड। तब मैंने उनको किराया, बोला नहीं ले रहे थे, हाँ बोला बस वाला पैसा, बोले हम चले जाएंगे लिफ्ट से। बोला ना 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 ना, तुम लिफ्ट से चले जाओगे तो मेरे रहने का मतलब क्या निकलेगा यहाँ। तब उनको किराया दिए। पूछने में कभी कभी एक
मतलब 100 से पूछो तो एक आध तो मिल ही जाता है, तो सबसे पूछना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, कभी हजारों तो कभी 1 रुपया नहीं, कभी भोजन का भी पैसा नहीं, तो कभी कभी हजारों ऐसे खिला देना लोगों को। तो ये स्थिति मैंने जिया है, तो कभी भी आ सकता है ये। तो इसलिए हो सकता है सामने वाला संकोच में न बोले, तो कम से कम पूछ तो लो। नहीं, दरवाजे का क्या मतलब, फिर अपनों का क्या मतलब? अपनों बोल रहे हो, जाते वक्त पूछ लो तुम्हारे पास किराया भाड़ा है या नहीं, वो चाहे अरबपति हो खरबपति हो, वो जाने। और जितना हो सके अगर वो कह दे कि हाँ नहीं है, तो बोलो ठीक है चालू में जाओ, लो पैसा। अब ऐसा नहीं उसको मतलब एकदम नीचे से भेजो, जितनी आपकी सामर्थ्य है। हाँ, तो पूछते हैं तो देने के लिए, सिर्फ पूछते नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है कि आपसे बस पूछ लिया, नहीं। पूछा तो इसका मतलब जहाँ तक का किराया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं होगा तो मैं दूंगा। हाँ, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतने, इसलिए पूछता हूँ। पता नहीं किसके पास हो ना हो, ऐसा होता है क्योंकि मैंने उसमें जिया है, इसलिए पूछ लेता हूँ। और पूछता हूँ तो देने के लिए, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी, नहीं। पूछता हूँ तो पक्का मतलब उसको देने के लिए कि नहीं होगा तो करेंगे। हाँ, ठीक है, आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जब इच्छा हो आ जाना। बोलिए। डॉक्टर विनोद, ज्ञान की हमेशा भूख क्यों बनी रहती है गुरुजी? इसलिए कि आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। शिवाजी, जय हो पंडित जी। मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को छोड़ दो, अपने आप को कंट्रोल करो। मन आपके द्वारा काम करता है, मन के द्वारा आप नहीं काम करते। सुमन भारद्वाज, महाराज जी क्या माता पिता बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, कृपया बताएं, क्योंकि आजकल मेरा प्रेम बच्चों के प्रति दिखावा सा लग रहा है। तो बस माता पिता खुद जवाब दे देंगे, इतने माता पिता बैठे हैं। और आप लोग भी हो, बोलिए हम क्या बोले। वीरेन, प्रणाम गुरुजी। कुटिया में आने के लिए वाइफ और 3 साल के बच्चे को साथ ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हो, उसकी व्यवस्था आप ठीक है ला सकते हो, देख लेना आप, मुझे तो कोई वो नहीं है आपत्ति। हाँ हाँ, सही बात है गुरुजी। अगर आपको साधना करना है, समझना है, तो आ सकते हो। मुझसे जितना हो सकेगा आपके लिए कर दूंगा व्यवस्था। मुनेन्द्र सैनी, गुरुजी जीवन प्रथम और अंतिम सत्य क्या है? वो आपको पता करना है। इंदु कुमार मारू, गुरुजी शिव शंकर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बारे में गहराई से समझाने की कृपया कीजिए। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, अनेक शिवलिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब प्रकाश पुंज, लिंग का मतलब पृथ्वी से जुड़ा है, ज्योति का मतलब प्रकाश पुंज है वो। तो 11 जगह प्रकाश पुंज है। त्रम्बकेश्वर में साकार हो गया है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए ऊपर का नहीं है। तो 11 जगह निराकार ब्रह्म है और बाकी जगह साकार हो गए हैं एक ही जगह त्रम्बकेश्वर में, और बाकी शिवलिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब पहले ऊर्जा आई, बाद में स्थापना हुई, और शिवलिंग का मतलब पहले शिवलिंग लाया गया और बाद में उसकी स्थापना की गई। हाँ, तो वो देखिए, निराकार ब्रह्म तो नर मादा से परे हो, लिंग नहीं है। लिंग का मतलब पृथ्वी से जुड़ा ज्योति स्वरूप है वो। देखिए, आप दिया जला लीजिए, आप उसका नाप नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? आप एक दिया जला लीजिए, आप उसका नाप नहीं कर सकती। कर सकती? जला के देख लो, बल्ब का उजाला ही है, आप उसका नाप नहीं कर सकती कि उसकी रोशनी कहाँ तक है। क्या फाइनली आप जांच नहीं नाप सकते। तो ज्योति स्वरूप है वो। बोल। सोमेश्वर जी, नमो नारायण महाराज जी। ये जो आप कर रहे हैं
शुद्ध सेवा है। आज के कलयुग में जहाँ सभी भ्रष्ट हो गए हैं, आपके कार्य के लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। इंडिया फिटनेस बिलोंग। गुरुदेव, हम मिटकर आए थे, आपने हमें मिटाकर बना दिया। आपका कैसे धन्यवाद करें। रमेश रोहिल्ला गोहाना। मनीष यादव। धन्यवाद तो परायों को किया जाता है, अपनों को क्या धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद अगर कह रहे हो तो इसका मतलब फिर दो हो गए। धन्यवाद भी आप नहीं बोल पाओगे, कैसे बोलोगे बताओ। धन्यवाद भी बोलने के लिए दूसरा चाहिए, यहाँ दूसरा है ही नहीं कि आप धन्यवाद कह सको, नहीं कह पाओगे। बोलिए। मनीष यादव। माता नर्मदे हर गुरुजी, ध्यान में ध्यान कैसे करें। अब ध्यान में ध्यान बहुत हो गया, अब ध्यान से मुक्त हो जाओ, अब आगे निकलो, अब आगे निकलो। दिगेश ऑफिशियल, क्या ध्यान में ईश्वर से वरदान मांग सकते हैं। देख लो। बलदेव। बाबा, आप सब मानव जीवन के लिए कितना सोचते हो, आपको नमन। ई वीडियोस, हम कैसे जीना चाहिए। किसी के काम आ जाए जरूरतमंद के, इस तरीके से जीना चाहिए, हर समय भाव रखो। प्रशांत कुलकर्णी। गुरुजी, मैं कुटिया आना चाहता हूँ। साइंस सेंस थोड़ा संसार में बंधा हुआ हूँ। कुटिया में इमरजेंसी का काम कर सकते हैं, ऑफिस का कृपया मार्गदर्शन करें। आइए देखेंगे। हाँ। मैं आपसे फिर एक नहीं लेता हूँ। हाँ। थोड़ा सेवा दे रही है सरकार। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। नर्मदे। नर्मदे है भैया। ठीक है, आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जरूर। ठीक है महाराज जी। नर्मदे। ये कल से ना दिल में लगे हुए हैं।